नमस्कार। क्रॉनिक डिजीज, जिसका मतलब ऐसी बीमारियां जो कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय तक रहती हैं और जिनके लिए लगातार इलाज की ज़रूरत होती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन बीमारियों के बारे में जो कोरोना के बाद तेजी से बढ़ रही हैं। बता दें, भारत में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अब इस वायरस को उतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है जैसे पहले माना जाता था, लेकिन सावधानियां अभी भी बरतने की जरूरत है। वहीं कोरोना से उबर चुके लोगों में देखे गए लॉन्ग कोविड सिम्टम्स और कई बीमारियां नई चुनौती के रूप में सामने आई हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक कोरोना से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पिछले 3 सालों में इस महामारी ने न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। कई रिसर्च में वायरस से हार्ट, फेफड़े, गुर्दे और शरीर के बाकी के हिस्सों पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया गया है। ये महामारी कई मौजूदा बीमारियों के निदान और इलाज में रुकावट भी बनी है। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और किडनी डिजीज जैसी क्रॉनिक बीमारियां पूरी दुनिया में लोगों की मौतों का प्रमुख कारण है। आइए जानते हैं क्रॉनिक डिजीज के बारे में जो कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे मानसिक बीमारियां यानी मेंटल हेल्थ। चिंता, डिप्रेशन, याददाश्त और कंसंट्रेशन से जुड़ी समस्याएं कोरोना के बाद कॉमन हुई हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हुई है। तनाव, अलग थलग रहना, कोरोना में करीबियों को खो देना और आर्थिक संकट ने इन बीमारियों को बढ़ाने का काम किया है। वहीं नंबर 2 पर बात करेंगे कैंसर की। कोविड-19 कई प्रोटीनों को लक्षित करता है, इसलिए संक्रमण से कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। बता दें, एक हालिया अध्ययन में ये बताया गया है कि कैसे कोविड-19 वायरस P53 और इससे संबंधित मार्गों के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ने से रोकने की क्षमता कमज़ोर होती है। बात करें आंकड़ों की तो ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कैंसर के अनुमानित मामले 13.92 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख हुए हैं, जिसके बाद 2022 में बढ़कर 14.61 लाख पर पहुंच गए। वहीं तीसरे नंबर पर बात करेंगे सांस से जुड़ी बीमारियों के बारे में। कोरोना लंबे समय तक लगातार खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न जैसी परेशानियों की भी वजह है। ये कंडीशंस अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्जर्वेटिव प्लोमरी डिजीज जैसी पहले से मौजूद सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी बन सकती है। इसके अलावा घर के अंदर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से भी सांस की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ सकता है। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लोमरी डिजीज। COPD से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में कोरोना-19 की वजह से होने वाली सांस और फेफड़ों की परेशानियां होने का रिस्क ज़्यादा होता है। COPD में आपको निमोनिया होने का भी जोखिम बढ़ जाता है। COPD में आपको कोविड-19 के सामान्य लक्षणों के साथ ही उसके गंभीर लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वहीं आखिरी में बात करेंगे हार्ट डिजीज, हृदय रोग। एक्सपर्ट्स की माने तो कोविड-19 के बाद दिल से जुड़ी परेशानियां जैसे दिल का दौरा, हार्ट स्ट्रोक, इर्रेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेलियर और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ सकता है। बात करें इंडियन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों और 40 साल से कम उम्र के 40% लोगों में हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। बता दें, कई क्रॉनिक डिजीज हमारे लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों से भी जुड़े हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर आप क्रॉनिक डिजीज होने की संभावना को कम कर सकते हैं और अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।